साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एक्स सर्विसमैन और उनके आश्रितों को मिलने वाली ECHS फैसिलिटी के बारे में। साथियों ECHS के जो हमारे आश्रितों के लिए जो फैसिलिटी है उसके लिए खबर अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को खबर बताना। आप लोगों को खबर तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि साथियों सरकार ने एक नया आदेश जारी करा है। इस पूरी खबर को जानने के लिए साथियों आप लोगों से गुजारिश करूँगा इस वीडियो को अंत तक देखें और इसमें सरकार ने जो लेटर जारी किया गया है उसको पूरा अच्छी तरह से समझें। और उस लेटर का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इस लेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं और पूरा अच्छी तरह से इसकी पूरी डिटेल में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको इसमें क्या करना है और क्या इसमें लास्ट डेट है और कब तक ये आपको जमा करना है, क्या इसकी पात्रता और शर्तें हैं, पूरी मैं आपको इसमें बता दूँगा। और इसमें आप अपनी पात्रता शर्तें और अपना लाइफ सर्टिफिकेट इस प्रकार खुद अपने आप जमा कर सकते हैं। इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और अगले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए उसमें आप पूर्ण तरह से जानकारी देखेंगे किस तरह से आप खुद ही अपने मोबाइल से इसको पूरी प्रक्रिया को कर सकते हैं। इस आदेश के अनुसार जो भूतपूर्व सैनिक के जो आश्रित होते थे उनको अपना जीवित प्रमाण पत्र देना होगा और साथ में आपको अपना पात्रता सर्टिफिकेट भी इसमें आपको देना होगा। ये दोनों चीज़ें आपको देनी होगी। अगर आप समय से अपना पात्रता सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो आपको ECHS से मिलने वाली फैसिलिटी बंद कर दी जाएगी। हो सकता है आपके परमानेंट ही सदा के लिए बंद कर दी जाए। तो साथियों इसके लिए सबसे पहले तो आपको, अगर आपके पास पैन कार्ड है, अगर आप उसमें ITR भरते हैं तो उसकी ITR की कॉपी जमा करनी होगी। अगर आप ITR नहीं भरते हैं तो इसमें एक फार्म आता है 26, वो आपको इसमें जमा करना होगा। तो साथियों अगर वो भी आपके पास नहीं है तो इसके लिए आपको अपने रेवेन्यू बोर्ड से अपना आय का एक प्रमाण पत्र इसमें देना होगा और वो सबमिट करना होगा। और इसके लिए साथियों आपको 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, 3 महीने के लिए आपका। तो सरकार ने क्या आदेश जारी किया है ये समझिए लेटर के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 6 जुलाई 2022 का लेटर है निकला हुआ और इन्होंने ये हमारा हेडक्वार्टर MOD एयरफोर्स को, नेवी को, साउथ कमांड ECHS को, ईस्ट कमांड ECHS को, वेस्ट कमांड ECHS को, सेंट्रल कमांड ECHS को, नॉर्दर्न कमांड ECHS को, साउथ वेस्ट कमांड को और ECHS के पूरे रीजनल सेंटर इन सभी को कॉपी इसकी भेजी है। और जहाँ पे ये हमारे ECHS कार्ड बनते हैं वहाँ को भी इनकी कॉपी भेजी है। जैसे देखिए source.com प्राइवेट लिमिटेड है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्टर 18 उद्योग विहार, यहाँ पे हमारे ECHS कार्ड बनते हैं, इनको भी भेजी है। दूसरा आपको भेजी है UTI भवन प्लॉट नंबर 3 सेक्टर 11 CVD बेलापुर नई मुंबई को, यहाँ पे बनते हैं, इनको भी भेजी है। तो इसका देखिए सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, पहले हम सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECHS मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंस बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट बाय द प्राइमरी बेनिफिशरीज, यानी कि प्राइमरी जो बेनिफिशरी है उसके जो डिपेंडेंट हैं उन सभी को अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा और अपना पात्रता प्रमाण पत्र भी इसमें अपना देना पड़ेगा। ये इन्होंने इसके बारे में इसका सब्जेक्ट में लिखा है। और साथ ही इन्होंने रेफरेंस दिया है जो पुराने लेटर हैं इनके, इसमें जो प्राइमरी बेनिफिशरी है उसे क्या एक्शन इसमें करना होगा शुरू में। तो जैसे ही उनका कोई नया कार्ड बनता है 64 KB का, तो उन्हें 11 महीने के बाद इस पे रिन्यूअल के लिए जाना होगा। सबसे पहले तो ये विजिट कर सकते हैं किसी भी पोलो क्लिनिक में या किसी भी ऑथेंटिक किसोक सेंटर में, या किसी भी ये बेनिफिशरी जो भी है लॉगिन कर सकते हैं ECHS वेबसाइट पे, ECHS पोर्टल पे आप लॉगिन करके भी इसको कर सकते हैं। या ECHS मोबाइल जो ऐप है आप उसके द्वारा भी अपना ये एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं और अपना जो पात्रता प्रमाण पत्र इसमें आप दे सकते हैं। किसी भी तरह की विधि से कोई भी या मेडिकल ऑफिसर के सामने जाके भी आप इसको दे सकते हैं। और जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट है अपना है या खुद का है, सपोज का है, तो उसको इस पर CPP पोर्टल पर भी जाके भी आप इसको कर सकते हैं। और लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए डिपेंडेंट के सबसे पहले उनके पास में उनका पैन कार्ड होना चाहिए। अगर उनके पास पैन कार्ड है तो उसमें ITR की भी आप कॉपी लगा सकते हैं। अगर आप ITR जमा कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं तो उसकी कॉपी लगा सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते तो इसके लिए एक फॉर्म आता है 26AS,
आप उसको भी जमा कर सकते हैं। अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए साथियों आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। आपका स्टेट रेवेन्यू बोर्ड से आपका इनकम सर्टिफिकेट बनता है, उसको आपको जमा करना होगा इन सभी के लिए। और साथियों इसके लिए आपकी कम से कम इनकम आपकी 9,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग डीए को मिला के। अगर आपकी इनकम 9,000 रुपये से ज़्यादा होती है डीए सहित तो आप इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। और अगर आपकी इनकम 9,000 रुपये से कम है तो आप इसके लिए पात्र हैं। 9,000 से कम जो जिसकी भी इनकम ज़्यादा है उनका रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन साथियों इसके बाद में अगर आपको 9,000 रुपये से कम आपकी आय हो जाती है तो आप इसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, ये सब काम करने के बाद में ये आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है, इससे आपका जो होम पेरेंट्स पोलो क्लिनिक है वहाँ पे पहुँच जाएंगे पूरे डॉक्यूमेंट, वो उसको चेक करके और आपको इसको 1 साल के लिए रिन्यूअल कर देगा। और साथियों इसके लिए एक्सटेंशन है इस ECHS कार्ड के लिए। अगर आप किसी कारणवश इसको नहीं दे पाते हैं किसी कारण से, तो उसके लिए आपके पास इसमें वैलिड रीज़न होना चाहिए। इसके लिए आपका अगर इमरजेंसी है तो इस ECHS पोलो क्लिनिक से आपका OIC एक बार आपको दिखाने की परमिशन दे सकता है, सिर्फ एक बार, लेकिन दूसरी बार नहीं। दूसरी बार अगर आपने नहीं जमा करा तो आपका ये सदा के लिए कैंसिल हो जाएगा और आपका ये रद्द कर दिया जाएगा। और इसके लिए 12 महीने का समय इन्होंने दिया है। अगर आपने एक बार कर दिया तो उसके 12 महीने बाद आपको अगली बार फिर कराना पड़ेगा। और साथ ही उसमें डेट ऑफ सबमिशन जो भी है आपकी है तो 1 अगस्त 2022 से इनकी विंडो खुल जाएगी और इस पर आपका यह पोर्टल खोल देंगे और उस पर आप अपना ये सब कुछ जमा करा सकते हैं। और ये आपकी 31 अक्टूबर 2022 तक खुली रहेगी, 3 महीने के लिए आपकी विंडो खुली रहेगी। और 1 नवंबर 2022 तक जिसने जमा नहीं करा, अगर किसी ने जमा नहीं कराया है तो उनका इसी कार्ड जो है बंद कर दिया जाएगा। तो साथियों ये आपका, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी इनकम 9,000 रुपये से कम है वो इसके लिए पात्र हैं। जिनकी इनकम 9,000 रुपये से ज़्यादा है प्लस डीए मिला के, तो वो इसके लिए पात्र नहीं है। और ये 2 साल के लिए आपको अपना जो इसमें ITR हो या आपका फॉर्म 2AS वो इनकम टैक्स का, वो 2 साल का आपको इसमें जमा करना होगा। या ये भी नहीं है आपका तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू बोर्ड से बनवा के। तो साथियों आज के लिए यही जानकारी थी, क्योंकि साथियों इस ECHS के जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके जो आश्रितों को फैसिलिटी दी जाती है उसमें एक बहुत बड़ा चक्कर इसमें कर दिया है। इसके लिए आप समय से अपना ECHS कार्ड में पूरी पात्रता और शर्तों को पूरा कर लें, समय से अपना लाइफ सर्टिफिकेट और पात्रता जो सर्टिफिकेट है वो आप इसमें जमा कर दें, नहीं तो आप ट्रीटमेंट से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। साथ ही यही थी मेरे द्वारा आज के लिए छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।